दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी पर जो ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया है उसके बारे में बात करेंगे कि ये आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इन माँ बेटों ने बहुत भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित किए हैं। तो दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूं और एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। 1938 से ये कहानी शुरू होती है जब दोस्तों देश गुलाम हुआ करता था। तो 1938 में नेशनल हेराल्ड स्टार्ट हुआ था। ये एक न्यूज़पेपर था जो कांग्रेस के लिए काम करता था और कांग्रेस के लिए समाचार प्रकाशित करने का काम करता था। एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। और ये जो नेशनल हेराल्ड जो न्यूज समाचार पत्रिका जो पब्लिश करती थी, तो एक जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी था उसके थ्रू ये अखबार प्रकाशित करते थे। और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो हैं वो देश के बड़े बड़े शहरों में थे, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ईटीसी। तो अब क्या हुआ दोस्तों, 2010 में एक कंपनी बनी यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी 2010 में और इसमें राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी इसके मेजर शेयर होल्डर थे। ऑलमोस्ट दोनों के पास 38% यानी कि टोटल मिला के 76% का इनके पास स्टेक होल्डर था। तो अब देखिए एलिगेशन क्या लगा है इनके ऊपर। दोस्तों एलिगेशन ये लगा है कि ईडी ने ये एलिगेशन लगाया है कि यंग इंडिया जो है एजीएल को मतलब कि एजीएल यंग इंडिया टूक ओवर एजीएल। यंग इंडिया ने एजीएल का अधिग्रहण कर लिया और एजीएल की जो तमाम 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो सारा पार्ट हो गया अब यंग इंडिया लिमिटेड के नाम। अच्छा, तो अब कितने में खरीदी भाई? कोई भी कंपनी जब बिक रहा है तो उसका एक फेयर प्राइस होता है जिस पर वो बिकता है। तो एजीएल को बेचा गया मात्र 55 लाख में यंग इंडिया लिमिटेड को। और एजीएल की टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? 2000 करोड़। अगर कोई एक्सक्लेमर दे, अगर और कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो 2000 करोड़ की है, वो अगर 55 लाख में बेचना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास एक दो लोग हैं जो इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए गांधी परिवार की दोनों मां बेटी की चालाकी देखिए। 55 लाख में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी अंदर। 2014 में बीजेपी के नेता जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक केस फाइल किया। उन्होंने केस ये फाइल किया, कहा कि ये जो दोनों पार्टीज में जो डील हुआ है ये डील फ्रॉड मुझे लगता है। बात भी सही है। अगर आपको पूरी जानकारी होने के बाद अगर ये पता चले कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को मात्र 55 लाख में किसी को दे दिया गया है तो सबकी आंखें फटी की फटी रही जाएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोई नहीं, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया तो ईडी ने इसकी संज्ञान ली। ईडी ने संज्ञान लिया तो ईडी इसको फिर लंबा खींचा और आज ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट दाखिल किया है पीएमएलए एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। और इससे पहले भी जो है ईडी ने
एजीएल की कई सारी प्रॉपर्टी को सीज किया था, क्योंकि ईडी ने ये जांच में पाया कि एजीएल और यंग इंडिया लिमिटेड ये दोनों कंपनियां मिलकर जो हैं बहुत सारे मतलब कि गलत तरीके से पैसे कमा रही हैं। जो आंकड़ा इन्होंने दिया है वो है 18 करोड़ फ्रॉम फेक डोनेशन, मतलब कि फर्जी चंदा से 18 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। उसके बाद 38 करोड़ फ्रॉम एडवांस रेंट एंड 29 करोड़ फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। ये इलीगल एक्टिविटीज से ये लोग फंड उठाए थे। तो ये सारे चीजें जो हैं ईडी को गड़बड़ लगी, तो ईडी ने क्या किया कि इनकी बहुत सारी संपत्तियां सीज कर ली। तो आज फाइनली ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है और चार्जशीट में 3 प्रमुख लोगों के नाम हैं। सर्वप्रथम सोनिया गांधी का नाम है, उसके बाद राहुल गांधी का नाम है और उनके बाद इनके चचा जो है अमेरिका में बैठे हुए हैं सैम पित्रोदा, इनका नाम शामिल है। अब जो है इस पर अब केस चलना शुरू होगा, तो देखते हैं अब इस केस का अंजाम क्या होता है या कहां तक पहुंच पाता है, ये तो अब देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत दिन से कहते थे कि अगर इनको ईडी के जांच में सब कुछ हो ही गया तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते हैं। और आज जब चार्जशीट फाइल हो गया है तो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, जैसे जयराम रमेश ने, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर हमें ईडी के थ्रू दबाना चाहते हैं। सत्यमेव जयते भी लिख दिए हैं। बताइए भला, सत्यमेव जयते इस केस में, जो फ्रॉड का केस है, फ्रॉड के केस पे सत्यमेव जयते लिख रहे हैं। और इस केस पर तो जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, आम आदमी पार्टी ने भी इस पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। चुनाव के समय जब राहुल गांधी ने केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए थे कि शराब घोटाले में केजरीवाल का हाथ है, तो केजरीवाल ने भी कहा था कि आपका भी तो नेशनल हेराल्ड केस में आपका नाम है। तो अब ये लोग जो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है, ये अब आगे बढ़ेगा। अब जो है कांग्रेस आम आदमी को डिफेंड करेगी, आम आदमी इसको डिफेंड करेगा, टीएमसी वाले इसको डिफेंड करेंगे, समाजवादी पार्टी वाले इसको डिफेंड करेंगे, बीजेपी को कटघरे में लाएंगे। मतलब कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बीजेपी एक्शन ले रहे हैं तो इसके ऊपर सब बीजेपी को अब कोसेंगे कि प्राइम मिनिस्टर तानाशाह हो गए हैं, ईडी ये करेंगे, सीबीआई, ईडी। तेजस्वी यादव ने तो शायरी भी कहा था, बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी और सीबीआई, ऐसा करके कुछ इन्होंने बनाया था शायरी। उनके खुद के हैं 7 जमाई हैं, ऐसा 7 बहनोई हैं उनके। तो दोस्तों अब इसमें देखना पड़ेगा कि आगे इसमें क्या एक्टिविटी होता है। और ये काफी एक हाई प्रोफाइल केस है जो भारत में खुलने जा रहा है, और हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपनी गिरफ्तारी भी देनी पड़े अगर जमानत नहीं मिलता, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में जो धाराएं लगी हैं, इसी धाराएं के अंदर केजरीवाल भी अंदर था, सिसोदिया भी अंदर था, सत्येंद्र जैन भी अंदर था, सब अंदर था। तो इन लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है और फिर चलेगा, मामला लंबा खींचेगा। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।